जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संग के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, सबसे पहला मैसेज तो गुरुजी का जो आया है, जो कि उन्होंने मुझे टेलीपैथी के माध्यम से भी बताया, ड्रीम में भी सबसे पहले उन्होंने मुझे इस बारे में संकेत दिया, लेकिन मैं नहीं समझ पाई। और संगत जी, शनिवार के दिन का मैंने ड्रीम में देखा था कि गुरुद्वारे कोई मुझे ड्रीम में गुरुद्वारे का रास्ता बता रहा है। मैं पंजाबी नहीं हूँ संगत जी, और मुझे हनुमान मंदिर जाना था, लेकिन ड्रीम में कोई मुझे कहता है कि आप थोड़ा आगे जाओ, वहाँ गुरुद्वारा है, वहीं पास में है। और संगत जी, 1 या 2 दिन बाद ही गुरुजी का मैसेज आ जाता है कि तू गुरुद्वारे जाकर गुरुद्वारे का लंगर प्रसाद खा के आ। और संगत जी, 2-3 सत्संग सुने जिसमें कि 2-3 अलग अलग आंटियों ने ये बताया कि गुरुद्वारे में जब हम लंगर प्रसाद खा के बाहर आते हैं तो बाहर आते समय कड़ा प्रसाद भी मिलता है। संगत जी देखिए, हमें कुछ नहीं पता, मैं कभी गुरुद्वारे गई नहीं लंगर खाने, लेकिन गुरुजी महाराज पहले ही सब कुछ बता रहे हैं। और संगत जी, ड्रीम में जब उन्होंने मुझे इसका इशारा दिया था, तब ड्रीम में मैं ये बोल रही थी कि शनिवार है, आज शनिवार है, तो शायद मैं संगत जी इस बार शनिवार को जाने का ट्राई करूँगी गुरुद्वारे। संगत जी, दूसरी बात ये कि आज ही के दिन गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें एक आंटी ये कह रही थी कि गुरुजी ने कहा है कि जून महीने में एक बार, किसी भी दिन एक बार गुरुद्वारे ज़रूर जाकर आना है। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। इसके अलावा संगत जी, कल 11 जून 2025 को हमारे यहाँ एक सत्संग था 4:30 से 6:30 एक आंटी के घर, जो कि एवरी मंथ सत्संग रखते हैं अपने घर पर, ओपन सत्संग होता है। संगत जी, मंडे के दिन भी गुरुजी महाराज ने एक आंटी के घर सत्संग में बुलाया था, जो कि एवरी मंडे होता है वहाँ सत्संग, 1 घंटे का सत्संग होता है। तो संगत जी, बुधवार के दिन मेरा जाने का मन नहीं था। मैंने यही सोचा कि नहीं, आज मैं सत्संग में नहीं जाऊंगी, क्योंकि 4:30 से 6:30 सत्संग है और मुझे घर आने में 8 बज जाएंगे, हस्बैंड आ जाएंगे और फिर वो उनके लिए खाना भी बनाना है, फिर वो परेशान होंगे और वो गुस्सा करेंगे। तो संगत जी, मैंने दिमाग में यही सोचा कि नहीं, मैं हस्बैंड से भी नहीं पूछूंगी, ना ही मैं सत्संग में जाऊँगी। उसके बाद से संगत जी, मुझे जो भी सत्संग गुरुजी महाराज ने सुनवाए, उन सभी सत्संगों में टेलीपैथी के माध्यम से कुछ नहीं लिखा था, लेकिन अंदर सत्संग में 2-3 सत्संग एक साथ शेयर होते हैं, तो एक एक आंटी के सत्संग, हर अलग अलग सत्संग में ये था कि उन्हें गुरुजी महाराज ने सत्संग में बुलाया और 4 से 5 या 4 से 6 सत्संग था, जाना था। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे मैसेज दे दिया था कि नहीं, तुझे सत्संग में जाना है। संगत जी, दोपहर के समय हस्बैंड का कॉल आया और उन्होंने कहा कि आज मुझे आने में शायद लेट हो जाएगा। तो संगत जी, मैंने उनसे पूछा तो नहीं, लेकिन मैंने उन्हें डायरेक्ट बोल दिया कि आज सत्संग भी है एक आंटी के घर यहीं, तो मैं वहाँ भी जाऊँगी। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो कहते हैं वो कि आज मुझसे पूछ नहीं रही है और डायरेक्ट बोल रही है, तो शायद उनका भी वो गुस्सा हो गए मुझसे, लेकिन मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया संगत जी। और संगत जी, मैं और मेरी बेटी जो हम गए, मेरी बेटी अभी 2.9 ईयर्स की है। संगत जी, हम सत्संग में गए, गुरुजी ने हमें बुलाया और संगत जी वहाँ पर संगत जी मैंने 2 चाय प्रसाद ली थी, क्योंकि मैं एक अपनी बेटी के लिए लेती हूँ, एक मैं खुद के लिए लेती हूँ। कल संगत जी, मेरी बेटी ने वहाँ चाय प्रसाद नहीं पिया, तो मैंने ही पी लिया। उसके बाद जो दूसरा गिलास था चाय का, तो एक मन मेरा ये हो रहा था कि मैंने लिया है ये, तो गुरुजी की ब्लेसिंग है, मुझे पीना चाहिए। लेकिन फिर संगत जी, मैंने वापस अंकल को बुला के वो चाय दे दी कि जिससे कि अंकल किसी और को दे दे। एक मन में यह भी आया कि कल आंटी के घर बहुत संगत आई थी, तो कहीं ऐसा ना हो चाय कम रहे या कुछ भी हो। माफ़ी चाहती हूँ अगर मैंने यहाँ गुरुजी भूल करी है तो। उसके बाद संगत जी, मैं अंदर बैठी, अंदर मैं 1 घंटे ही बैठी थी कि उसके बाद मेरी बेटी थोड़ा परेशान करने लग गई और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से, बेटी की वजह से जो और संगत है गुरुजी की,
वो डिस्टर्ब हो, वो अच्छे से मेडिटेशन नहीं कर पाए, गुरुजी के शब्द नहीं सुन पाए। तो संगत जी मैं अपनी बेटी को लेकर बाहर चली गई और वहाँ चेयर्स में मैं सबसे लास्ट में पीछे जा कर के बैठ गई। संगत जी उसके बाद हम घर आ गए और गुरुजी ने मुझे टाइम से ही संगत जी घर भी भेजा। संगत जी कल जब लंगर प्रसादी खाने के बाद में मैं अंदर गुरुजी को मत्था टेकने गई, उनसे आज्ञा लेने के लिए कि गुरुजी अब चले। तो संगत जी पता नहीं क्यों मन नहीं हुआ आने का, तो मैं थोड़ी देर वहीं बैठ गई। और कल जो गुरुजी महाराज के वहाँ जो दरबार लगा था, जो गुरुजी का चोला था संगत जी, इतना सुंदर चोला, इतना सुंदर कि कल मेरे गुरुजी के चोले से नज़र ही नहीं हटी। एक आंटी ने अनस्टिच कपड़ा लिया था, सूट का पूरा फैब्रिक था, वो उन्होंने गुरुजी महाराज का चोला बनाया हुआ था और उसका डार्क पिंक कलर था संगत जी। और ऑर्गेन्जा में वो कपड़ा था, बिल्कुल हैंडमेड उस पर वर्क था। और जो उसका दुपट्टा था वो चुनरी जैसा दुपट्टा था और उस पर बिल्कुल बॉर्डर पे लेस लगी हुई थी, लेकिन प्योर के कपड़े में कल गुरुजी का चोला था। संगत जी ये सब मुझे जब पता चला, जब मैंने वहाँ एक आंटी से कहा कि आंटी आपने जहाँ से भी ये गुरुजी का चोला लिया है, आप मुझे उन आंटी के कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं। तो वो आंटी कल वहीं थी और उन्होंने बताया मुझे, और संगत जी उन्होंने उसकी प्राइस मुझे बताई थी 13,000, 13,000। ये सुनते ही मेरा मूड वो हो गया कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन बहुत प्योर के कपड़े में है तो होगा कॉस्टली। तो संगत जी उसके बाद मैं यही सोच रही थी कि मैंने फिर आंटी से पूछा, आंटी आपके सूट कहाँ से स्टार्ट करते हो आप? तो उन्होंने कहा मैं 3,500-4 हज़ार से स्टार्ट करती हूँ, कॉटन से, कॉटन के जो रहते हैं वो। तो संगत जी फिर मैंने यही कहा कि गुरुजी ये तो बहुत महंगा है, आंटी का तो आंटी को तो हम कॉल करने की सोच भी नहीं सकते। संगत जी उसके बाद जब मैं गुरुजी के वहाँ संगत जी आरती की थाली रखी थी गुरुजी के गद्दी के पास में ही, बाहर आरती नहीं आई थी, तो मैंने आरती ली। और उसके बाद जैसे ही मैं आने लगी तो एक आंटी ने मुझे गुरुजी के बिल्कुल चोले के पास में कुछ बॉटल्स उन्होंने रखी थी, ब्लेस्ड बॉटल्स थी वो जल प्रसाद की, उन्होंने वो मुझे एक दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी घर आ गए हम और हस्बैंड का मूड भी ऑफ नहीं हुआ। मैं रास्ते में यही कह रही थी कि गुरुजी हस्बैंड का मूड ऑफ ना हो, बस मैं घर जाकर अच्छे से उनके लिए खाना बना दूँ। संगत जी मैं तैयारी करके गई थी, आलू उबाल के गई थी कि घर आके फटाफट से आलू के पराठे बना दूंगी। और संगत जी कल ऐसा हुआ था कि कल हम 4:05 पे निकले थे, 4:30 से सत्संग था और मुझे 35-40 मिनट्स लगते हैं ट्रैफिक की वजह से, जबकि डिस्टेंस टोटल 7.5 किलोमीटर कुछ इतना ही है। लेकिन संगत जी कल गुरुजी महाराज ने मुझे वेलकम बैंड से पहले ही पहुंचवा दिया, जो कि मैं खुद सोच रही थी कि इतनी जल्दी मैं कैसे पहुंच गई। और संगत जी कल जब वहाँ से हम निकले तो जैसा गुरुजी महाराज ने दिमाग में थॉट डाला कि नहीं थोड़ी देर रुक उसके बाद जाना, पहले मैं संगत जी 7 बजे निकल रही थी, लेकिन उसके बाद मैं 7:25 पर आंटी के घर से निकली और संगत जी 8 o'clock पे मैं फ़िक्स अपने घर पहुंच गई थी। तो संगत जी शायद जो बीच का टाइम था वो मेरे लिए सही नहीं था, और दूसरा कि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी रहता है, ऑफिस का टाइम होता है निकलने का। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी घर आने के बाद में रात में नहीं, आज की बात बता रही हूँ, आज मुझे गुरुजी महाराज ने एक सत्संग सुनवाया और जिसमें उन आंटी ने बताया कि पहले उन्हें कहीं एक सत्संग में जाना था और उन्हें लगा कि मैं हर बार हर सत्संग में जाती हूँ, लेकिन सामने वाला ये सोचेगा कि ये जब देखो जब चलकर उठ कर के आ जाते हैं, इन्हें कोई शर्म ही नहीं आती। लेकिन फिर भी आंटी वहाँ सत्संग में गई। सत्संग में जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक आंटी वहाँ उनकी परमानेंट सेवा रहती है, उनका बच्चा है 18 साल या 19 साल का, वो बच्चा थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है शायद। और वो जब वहाँ गुरुजी का सत्संग चल रहा था, शब्द गुरुवाणी चल रही थी, तो वो बच्चा अपनी मम्मा को बहुत परेशान कर रहा था और गुरुजी महाराज बार बार आंटी के मन में थॉट डाल रहे थे कि तू इसे चाय प्रसाद दे, चाय प्रसाद दे। लेकिन उनकी पहले जब चाय प्रसाद आई तो उनकी मम्मा ने मना कर दिया कि नहीं इसे चाय प्रसाद अभी नहीं देना है। तो संगत जी लेकिन बार बार उन आंटी के मन में ये आ रहा था कि नहीं तू इसको चाय प्रसाद दे दे। आंटी यही सोच रही थी कि अगर मैं दूंगी तो कहीं इनकी मम्मा ये ना सोचे कि ये बहुत गलत हुआ है, कि ये क्यों ऐसे दे रही हैं। तो संगत जी सबका थॉट अलग होता है सोचने का। संगत जी उसके बाद दोबारा चाय प्रसाद आती है और आंटी वो चाय लेकर के गुरुजी के स्वरूप के सामने रखती है और उसके बाद वो उनके बेटे को देती है, लेकिन वो आंटी फिर मना कर देती है कि नहीं इसे चाय प्रसाद नहीं देनी है। और फिर भी वो कहती है कि नहीं, बार बार मुझे गुरुजी कह रहे हैं कि इसे चाय प्रसाद दो, आप इसे चाय प्रसाद पिलाओ। तो वो आंटी ले लेती है।
उसके बाद संगत जी आंटी बता रही थी कि गुरुजी के स्वरूप के पास में एक कैंडल जल रही थी जो कि प्लास्टिक के कंटेनर में थी, और आंटी आंख बंद करके शब्द सुन रही होती हैं कि थोड़ी देर बाद ही शोर होता है रूम में कि आग लग गई है। उसने आग पकड़ ली थी और एक अंकल उठ कर के उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन फिर आंटी ने उन्हें बोला कि आप किचन में जा कर के एक प्लेट ले आओ और हम उसके द्वारा इसको बाहर ले जाएंगे। संगत जी उसके बाद आग थोड़ी बढ़ती ही जा रही थी। आंटी को लगा कि कहीं पूरे रूम में आग नहीं लग जाए। उन्होंने आंटी ने अपने हाथ से उसे उठा करके फटाफट से बाहर लेकर गई और रास्ते में उन्हें अंकल मिल गए। उसके बाद उन्होंने फेंक दिया, लेकिन आंटी की 4 फिंगर्स जल गई थी। तो जब आंटी लंगर प्रसाद खा रही थी तब आंटी लंगर प्रसाद खा नहीं पा रही थी। उसके बाद संगत जी वो घर पहुंची और उन्होंने वहीं फ़ोन चलाया तो उन्हें गुरुजी महाराज का टेलीपैथी के माध्यम से मैसेज आया कि आज मुझे तेरे हाथों से 3 कल्याण करवाने थे। एक तो नेगेटिविटी तुझे आने से रोक रही थी सत्संग में, दूसरा कि उस बच्चे को चाय प्रसाद देने से उस बच्चे का कल्याण करना था, और तीसरा कि वहाँ आग लगने की तेरे ऊपर वो थी कि मारण क्रिया थी जो कि कोई तुझे मारना चाहता था। सॉरी संगत जी, गलत बोल रही हूँ, सॉरी। पहला गुरुजी ने उन्हें कहा कि मुझे आज तेरे हाथों से 3 कल्याण करवाने थे। पहला ये कि उस बच्चे को ब्लेस करना था तेरे हाथों से चाय प्रसादी दिला करके। दूसरा कि नेगेटिविटी जो तुझे सत्संग में आने से रोक रही थी वो मतलब तेरे ऊपर मारण क्रिया थी आज, और मैंने सिर्फ तेरी 4 फिंगर्स जला करके वो कष्ट काटा है। और तीसरा ये कि इस घर का कल्याण करवाना था जहां आग लग सकती थी, लेकिन उनके हाथों से गुरुजी ने वो कल्याण करवाया। शुक्राना गुरुजी महाराज इतना प्यारा सत्संग सुनवाने के लिए आंटी का। और टेलीपैथी के माध्यम से संगत जी आंटी का जो ये सत्संग था, मेरे पास टेलीपैथी के माध्यम से मैसेज था कि तेरे घर का इंतज़ाम पक्का हो गया है, और जबकि घर को लेकर के वहाँ कोई भी इस तरीके की बात नहीं हुई थी उस पूरे सत्संग में। तो संगत जी फिर गुरुजी महाराज ने मुझे दिमाग में डाला कि जो कल मैं मना कर रही थी सत्संग में जाने के लिए, वो गुरुजी महाराज ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। कोई नेगेटिविटी की वजह से मेरे साथ कुछ गलत होता मेरे परिवार के साथ, लेकिन मेरे महाराज ने वहाँ जा कर के मेरा कष्ट काटा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी दूसरा जो मुझे समझ आया, मैं गलत बोल रही हूँ गुरुजी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी क्योंकि हमारे कर्म काटने के लिए जो गुरुजी महाराज हमसे सेवा करवाते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं कि हम कितने बुरे कर्म करके आए हैं। संगत जी मैंने जो 2 चाय प्रसाद ली थी और 1 चाय प्रसाद मैंने वापस दे दी थी, और मैं मन में वहाँ बैठकर ये सोच रही थी कि ये चाय प्रसाद मैंने ली थी तो गुरुजी कहते हैं अपनी ब्लेसिंग्स खुद उठानी चाहिए, लेकिन मेरे हाथों से गुरुजी को वो कल्याण शायद किसी और के लिए था, तो एक तरीके से वो सेवा मुझसे करवाई। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी तीसरा ये कि आंटी ने बताया कि उनका बच्चा किसी का मेंटली डिस्टर्ब था, लेकिन वो 18-19 साल का था, और कल मेरा बच्चा भी मुझे वहाँ 2.9 ईयर्स की मेरी डॉटर है, लेकिन परेशान कर रही थी, बार बार मेरी बात नहीं सुन रही थी। कुछ उसको समझाती हूँ तो, लेकिन बच्चे होते हैं, बच्चों को हम कुछ नहीं कह सकते। महाराज का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे वहाँ गुरुजी ने जल प्रसाद दिया। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझसे कल के दिन 11 तारीख को सुबह के समय मुझे एक मैसेज दिया था कि तुझे एक सेवा का मौका मिलेगा, उसे गंवाना मत। और उस सत्संग में आंटी ने बताया था कि जल प्रसाद की ही सेवा उन्होंने की थी, कि कोई बेड रेस्ट था जिसको आंटी ने जल प्रसाद पहुंचवाया। तो संगत जी एक आंटी को गुरुजी महाराज ने कुछ दिनों पहले मेरे माध्यम से मुझसे सेवा ली है, और उन्होंने अपने मुंबई के दरबार में आश्रम में बुलाया, वहाँ उनको और उनकी मम्मा को ब्लेस किया। वो आंटी अभी कुछ समय से अपने ससुराल से यहाँ आई हुई है, उनके हस्बैंड के बीच में कुछ लड़ाई हो गई। आंटी के 2 बेटे हैं और वो अपने दोनों बेटों को भी वहीं ससुराल में छोड़ करके यहाँ आ गई, और वो गुस्से में उन्होंने ये डिसीज़न लिया, लेकिन बात इतनी बढ़ गई। और कल आंटी ने कहा, मैंने उनको कहा था कि आंटी एक सत्संग है, आप चलिए वहाँ पर, आपको बहुत अच्छा लगेगा, गुरुजी महाराज सब ठीक करेंगे। लेकिन बाद में आंटी ने बताया कि आज शाम को ही उनकी मीटिंग है ससुराल वालों के साथ में और शायद वो चली जाएंगी, ऐसा उन्होंने बोला। तो संगत जी आंटी का एक लॉकेट स्वरूप था जो उस दिन आंटी को ब्लेस हुआ था वहाँ पर, और वो मेरे पास ही मेरे बैग में आ गया था। तो मैंने आंटी को कल कॉल करके यही बोला, आंटी इसी सोसाइटी में रहती है जिसमें मैं रहती हूँ, कि आंटी आप एक बार घर आ जाओ और आप अपना लॉकेट स्वरूप भी लेकर जाओ, क्योंकि अगर आप ससुराल चले जाओगे तो आप अपने साथ लॉकेट स्वरूप गुरुजी का लेकर जाना।
गुरुजी सब अच्छा करेंगे। तो संगत जी आंटी घर पर आई और कल संगत जी सुबह से कल चाय भी नहीं बनी थी, पता नहीं क्यों चाय बनाने का मूड ही नहीं हुआ, लेकिन आंटी के आने से जैसे गुरुजी महाराज ने उस समय बाद मुझसे चाय बनवाई, आंटी ने चाय प्रसाद लिया और संगत जी आंटी कल गुरुजी महाराज ने सेवा करवाई। आंटी को एक ब्रेसलेट चाहिए था गुरुजी का, वो गुरुजी महाराज मेरे पास था, गुरुजी ने वो दिलवाया और साथ में गुरुजी ने अपना ब्लेस्ड किया हुआ उनके जल प्रसाद था संगत जी घर पर रखा हुआ था, 2 छोटी छोटी जल प्रसाद की बॉटल, वो भी आंटी को दी और आंटी को लॉकेट स्वरूप भी दिया। और देखिए संगत जी एक दिन पहले ही मैंने अपनी बेटी का धागा चेंज किया था लॉकेट स्वरूप का और ओम का चांदी का, वो अपने गले में पहनती है, वो चांदी की चेन भी पहनती है संगत जी। गुरुजी ने मुझसे पहले पहनवाई थी, लेकिन थोड़े दिन पहले वो उसका लॉक ख़राब हो गया, जिसकी वजह से वो चेन उसने उतार के रख दी। और संगत जी गुरुजी महाराज मुझे 2 बार टेलीपैथी के माध्यम से बता चुके हैं कि तू अपनी बेटी को चांदी की चेन पहना, उसके अंदर बहुत गुस्सा है और उससे उसका गुस्सा शांत होगा। तो देखिए संगत जी गुरुजी को सब कुछ पता है, मैं उसका लॉक सही करवाने जाऊंगी। और संगत जी तो मैंने अपने हस्बैंड से लाल धागा मंगवाया था, सूती धागा, जैसे ब्लैक कलर का सूती धागा आता है वही, तो हस्बैंड 1.5 मीटर लाए थे, 1.5 मीटर का एक छोटा सा पैकेट था। तो कल संगत जी आंटी के लॉकेट स्वरूप के साथ में वो एक्स्ट्रा मेरे पास धागा भी बच गया था, बेटी को मैंने पहना दिया था गले में, वो भी मैंने आंटी को ही दे दिया। तो गुरुजी महाराज ने मुझसे सेवा ली, ये बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अपनी बेटी से ये सेवा लेने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी एक छोटी सी बात और, आज वीरवार है, आज गुरुजी महाराज ने संगत जी दूध जलेबी का भोग लगवाया। गुरुजी ने कहा है कि सभी बीमारी का एक ही रामबाण उपाय है कि एवरी थर्सडे आप दूध जलेबी खाओ। और संगत जी हमारे यहाँ जो जलेबी मिलती है मुझे वो पसंद नहीं आती, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है मुझे उसमें, पता नहीं जैसे वो कौन सा घी क्या यूज़ करते हैं। तो संगत जी अब मैं घर पर ही देसी घी की जलेबी बनाती हूँ और आधे घंटे क्या संगत जी 15-20 मिनट में बन जाती है, मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी जलेबी बन जाती है। तो गुरुजी महाराज का अनंतम कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। और संगत जी मैं यहीं इस सत्संग को विराम देकर के अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये शुक्राना मैं बुधवार को कर रही हूँ और संगत जी गुरु जी के मैसेज आ रहे थे बहुत प्यारे प्यारे कि शुक्राना करो और शुक्राना करना ही तुम्हारी सेवा है। और संगत जी ये शुक्राना भी हम गुरु जी के बिना नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारे गुरुपा चाहते हैं ना तभी हम शुक्राना करते हैं। संगत जी हमारे गुरु जी बहुत बहुत प्यारे हैं। संगत जी गुरु जी ने जो मुझे सेवा दी हुई है श्राद्धों की, संगत जी गुरु जी ने बोला है किसी न किसी को आप ज़रूर भोजन करवाओ, नहीं करवा सकते तो कोई कुछ खाने के लिए दे दो, कुछ भी संगत जी, लेकिन ज़रूर आप करो कुछ ना कुछ। तो संगत जी मैं रोज़ जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ बच्चों के लिए, घर के लिए, वैसे ही मैं गुरु जी के लिए भोग भी निकाल लेती हूँ। फिर गौ माता के लिए भी संगत जी गुरु जी कहते हैं कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, तो हम अगर अपने पितरों का नाम लेके गौ माता को भी रोटी खिला देते हैं तो वो भी हमारे पितरों को प्राप्त होती है। संगत जी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी उसके बाद जो भी छोटी छोटी सेवाएं दी हैं गुरु जी करवाते हैं। कल जैसे कि गुरु जी बड़े दिनों के मुझे बोल रहे थे कि जो पताशे होते हैं वो चींटियों को डाल, और संगत जी पतासे पड़े भी हुए थे लेकिन फिर भी मुझे भूल जाता था रोज़, लेकिन कल गुरु जी ने याद दिलवाया और मैंने वो भी किया। उसके बाद संगत जी मैं रोज़ सब सुबह बनाती हूँ खाना, तो मैं ये सोचती हूँ मैं किसको खिलाऊँगी किसको खिलाऊँगी। संगत जी कोई मिलता ही नहीं है, लेकिन जब मैं परेशान होती हूँ और मेरे गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तू चिंता मत किया कर। और संगत जी कैसे गुरुजी क्या करते हैं कोई पता नहीं। संगत जी मैं परेशान घूम रही थी कि आज कभी कुछ सोच रही थी कभी कुछ सोच रही थी कि मैं खाना भी खाना है मुझे और मैं डाल के रख दूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और संगत जी जैसे ही मैं अपनी बालकनी में गई और वहाँ हमारा एक वेटर काम कर रहा था, तो मैंने उसको बुलाया, तो कहता है मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं, थोड़ी सी
जितना खा सको खा लो। तो कहता थोड़ी ही डालना। तो संगत जी मेरे को यही हुआ कि ये मैंने 4 चपाती रखी हुई थी, तो ये नहीं खाएगा, 2 ही खाएगा। तो मैं सोच रही थी कि 2 उसको पैक करके दे दूँगी, क्योंकि मैंने रखी हुई है उसके लिए। तो संगत जी गुरुजी का शुक्राना कि उसने अच्छे से सारा भोजन जो भी मैंने रखा था, मैंने अपने पितरों का नाम दिया और मैंने बोला कि ये मेरे पितृ देवो भव को, जो भी हमारे पितृ हैं, किसी का तो श्राद्ध होगा, तो गुरुजी जो करवा रहे हैं उनको ये प्राप्त हो। और संगत जी वो भी गुरुजी ने बड़े अच्छे से करवाया, क्योंकि अगर गुरुजी कुछ बोलते हैं तो संगत जी वो भी फिर गुरुजी करवा ही लेते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का शुक्राना। तो संगत जी फिर गुरुजी ने वो भी बहुत अच्छे से जो सेवा लेनी थी वो ली। और संगत जी अभी मैंने गुरुजी का एक मैसेज देखा इंस्टा पे कि तुम्हारे पितृ तुम पे बहुत खुश हैं और उन्होंने तुम्हारा भोजन स्वीकार कर लिया। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये जो आप सेवा दे रहे हो गुरुजी, आप ही पूरी करवाना, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती गुरुजी। गुरुजी बताते हैं कि पितृदोष भी है और संगत जी बहुत कुछ बताया गुरुजी ने। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, हर सेवा करवाने का शुक्राना। और संगत जी उसके बाद मैं थोड़ी सो गई, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी संगत जी। और मैं सोई और संगत जी मैं अगर सोती भी हूँ तब भी मेरे गुरुजी मुझे उठाते भी हैं बीच में। मैं बहुत थक जाती हूँ, मैं फिर सोती हूँ, फिर गुरुजी फिर उठाते हैं। संगत जी मैं उठी और मैं अपनी बालकनी में गई। वहाँ 2 ब्लैक कलर की इतनी प्यारी प्यारी बटरफ्लाइज जैसे कि खेल रहे हों आपस में, इतनी प्यारी प्यारी उड़ रही थी संगत जी। उसके बाद वाइट कलर की बटरफ्लाई और फिर संगत जी 3 कबूतर वहाँ पे बैठे हुए थे। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना। और संगत जी गुरुजी फ़ोन पे ही अपनी बच्ची को इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। जब मैं उठती हूँ ना सीधे मैं फ़ोन को देखती हूँ तो गुरुजी का सब रूप है मेरे फ़ोन पे। तो संगत जी वहाँ पे 777 777 कुछ ना कुछ ब्लेसिंग होंगी, टाइम डेट कुछ ना कुछ होगा संगत जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी गुरुजी कहते भी हैं कि मुझे महसूस किया कर, अगर मैं नहीं दिखता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें मैं सुन नहीं रहा हूँ या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मुझे महसूस किया करो। तो संगत जी महसूस ऐसे ही किया जाता है कि गुरुजी अपनी किसी ना किसी तरीके से अपनी प्रेजेंस दिखा देते हैं, जल्स नंबर दे के, कबूतर दिखा के, बटरफ्लाई के रूप में। सुबह जब मैं फूल लेने गई तब भी संगत जी वहाँ इतनी सुबह सुबह ही ब्लैक कलर की बटरफ्लाई और कुछ और छोटी छोटी बटरफ्लाई, इतनी जैसे मैं फूल तोड़ रही थी वो मेरे आगे पीछे घूम रही थी संगत जी, जैसे कि एक सुरक्षा कवर के मेरे को घेरे में रखा हो संगत जी। मैं डर रही थी कि नीचे फूल लेने गई थी, वहाँ बहुत घास वगैरह है और मेरे को ऐसा लग रहा था कि संगत जी थोड़े दिन पहले मेरे हस्बैंड को वहाँ पे स्नैक दिखा तो मुझे लगा कहीं स्नैक ना हो, यहाँ से डर डर के कर रही थी संगत जी। और आज बुधवार भी था और मैंने ध्रुवा वगैरह भी चुनी वहाँ से। तो संगत जी लेकिन गुरुजी ने वहाँ भी अपनी बच्ची को इतना ब्लेस किया कि मेरे आगे पीछे इतनी बटरफ्लाइज घूम रही थी। शुक्राना 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 मेरे गुरुबा। और संगत जी इतनी ब्लेसिंग देते हैं मेरे गुरुजी की हम उतना शुक्राना नहीं करते संगत जी। और अभी मैं उठ के जब उठी तो मैं फ़ोन चला रही थी और गुरुजी का सबसे पहले मैसेज क्या आया कि तू फ़ोन में इतनी व्यस्त है और जो मैं तुझे बताता हूँ वो तू समझती नहीं है, अब तुम्हें देखना है कि तूने क्या करना है। मैं तुम्हारे लिए संगत जी पूरा याद नहीं है, जो भी है गुरुजी ने मुझे कुछ समझाया उसमें कि तू जो सेवा दी होगी या कुछ उपाय बताए होंगे जिनको मैं नहीं कर पाई हूँ शायद से, उसके लिए मुझे बोलना था गुरुजी का। लेकिन सॉरी गुरुजी, कुछ उपाय कर पाती हूँ कुछ नहीं कर पाती हूँ। मुझे पता है आप मेरे लिए दिन रात सुबह शाम मेरे लिए हाँ अपने इस पूरे परिवार को ब्लेस कर रहे हो और मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। एक शुक्राना है, वो भी आपकी बच्ची नहीं कर पाती। आप उपाय बताते हो, कभी कर पाती है कभी नहीं कर पाती है, लेकिन गुरुजी जो मेरे लिए उपाय हो, जो मुझे करना हो वो आप खुद ही करवा लिया करो। और संगत जी मैंने ऐसे बोल के फिर उठी और मेरे बच्चों का टाइम हो रहा था ट्यूशन का। मैंने उठाया बेटी को और वो उठ ही नहीं रही थी, इतनी इरिटेट हो रही थी, चिल्ला रही थी संगत जी, क्योंकि वो पूरी रात की सोई नहीं है, बिल्कुल नहीं सोई है संगत जी। और मैं सोई हुई थी और 1:30 बजे मेरे रूम में आई वो,
तो संगत जी रोते रोते आई, मम्मा 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 उठो। मैंने बोला क्या हुआ? एकदम से उठ गई मैं, तो वो रो रही थी कि मम्मा देखो गुरुजी स्वरूप से बाहर आ गए हैं, गुरुजी स्वरूप से बाहर आ गए हैं। और गुरुजी ने अपने फेस पे ऐसे हाथ रखा है और मुझे वो बेस्ट ऑफ लक का मुझे साइन दे रहे हैं, वो अपने थंब से ऐसे करके। और 2 बार गुरुजी ने ऐसे किया और अपनी आंखें देखो गोल गोल घुमा रहे हैं। तो मैंने बोला रोने वाली क्या बात होगी? कोई बात नहीं, वो गुरुजी हैं, वो महाशिव हैं, तो क्या हो गया, साक्षात गुरुजी इस घर में है, डरने वाली क्या बात है, क्या हो गया? कोई बात नहीं, तेरे को दर्शन दिए, तेरे को ब्लेस किया। संगत जी मैं उसके पास चले भी गई और वो फिर मुझे बोले नहीं मम्मा आप देखो ना, गुरुजी दिख रहे हैं, गुरुजी बैठे हुए हैं, गुरुजी ऐसे कर रहे हैं, मुझे देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। तो संगत जी वो उसकी ब्लेसिंग्स थी, गुरुजी उसको दर्शन दे रहे थे, मुझे नहीं हुए दर्शन। लेकिन फिर उसने बोला कि मम्मा देखो आप मेरे पास आओ, बेड के पास आओ। मैं गुरुजी के पास भी गई, गद्दी के पास भी गई, मैंने माथा टेका गुरुजी को और शुक्राना भी किया कि गुरुजी आपने अपनी बच्ची को बहुत ब्लेस किया। पता नहीं क्या था क्या नहीं था, इतनी रात को 1:30 बजे किया आपने अपनी बच्ची को बेस्ट ऑफ लक बोला, क्योंकि सुबह उसका पेपर था। और संगत जी वो उसकी आदत है अभी 1-2 साल से कि वो दोपहर को सुबह बहुत कम पढ़ती है, वो रात को पढ़ती है और मुझे बहुत टेंशन हो जाता है संगत जी। और रात को उसने क्या किया, सोने से पहले मुझे बोलती मैंने कॉफ़ी पीनी है, कॉफ़ी पीनी है। तो मैंने बोला चल पी ले, दूध ले ले तू। तो संगत जी उसने छोटे छोटे सैशे थे, लेकिन 3 सैशे एक गिलास में डाल दी। संगत जी कॉफ़ी बहुत गर्म भी होती है, उसकी वजह से उसको नींद भी नहीं आई और वो सो नहीं पाई, गर्मी भी बढ़ गई उसको। और सुबह भी वो पेपर देने के लिए कुछ ना खा के गई संगत जी, और जब आई तब भी वो सो गई। मैंने ज़बरदस्ती बोला कि थोड़ी सी मैंने सेवइयाँ बनाई हुई थी संगत जी, मैंने बोला दूध वाली, मैंने बोला थोड़ी सी वही ले ले। तो संगत जी 4-5 चम्मच खाई होंगी उसने, फिर वो सो गई। अभी मैं ट्यूशन के लिए उठा रही थी, वो नहीं उठ रही थी संगत जी, और इतनी इरिटेट हो रही थी, इतना गुस्सा कर रही थी वो कि मतलब उसको सो के उठाओ तो वो बड़ा गुस्सा करती है संगत जी। और मैंने बोला मत जा फिर ट्यूशन में, फिर उसको जाना भी था क्योंकि कल फिर से पेपर था और उसका योगा क्लासेस भी होता है संगत जी। वो चलेगी लेकिन गुस्सा करके डोर को ज़ोर से मारा और चिल्ला रही थी, ऐसे चले भी गई। उसके पापा आ गए थे इसको लेने, लेकिन मैं गुरु से यही बोल रही थी गुरुजी से कि गुरुजी आपने इतने प्यारे उसको दर्शन दिए, सब हुआ, उसको बेस्ट ऑफ लक भी बोला, वो क्यों इतनी इरिटेट हो रही है, क्या हो रहा है उसको, क्या है? तो संगत जी गुरुजी ने रात को फिर वो मुझे बोलती कि मम्मा जब आप वॉशरूम में गए तो मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी आप ही हो ना, आप ही मुझे दिख रहे हो ना, आप ही मुझे दिख रहे हो ना। तो मैं 2-3 बार बोला, तो मम्मा इतनी रात को मतलब 1:45 की बात होगी उस टाइम। तो बोलती है फिर बाहर से एक कोई पक्षी बोला, उसकी आवाज़ आई, तो मुझे लगा गुरुजी ने मुझे ये बोला कि हाँ मैं ही हूँ और मुझे गुरुजी दिख रहे हैं। मम्मा आपको नहीं यकीन हो रहा है, आप आओ मेरे पास। तो संगत जी जैसे मैं गई तो वो मेरे गुरुजी की जो दीवार है ना, दीवार के ऊपर बड़ी हाइट में जाके एक इतना बड़ा हाथ लगा हो रहा, वो हाथ ऐसे कि जैसे कि खींचा हो नीचे से पूरी लाइंस बनी हुई थी और कुछ फेस जैसा भी बना हुआ था संगत जी। और मैंने बोला हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें दर्शन दिए, इसमें क्या हो गया, शुक्राना बोलो गुरुजी को, अब सो जाओ। अब गुरुजी ने भी बोल दिया ना तेरे को बेस्ट ऑफ लक कि तू सो जा। तो संगत जी वो फिर फ़ोन चलाने लगी। जब वो फ़ोन चलाने लगी तो मैंने बोला अब 2 बज ही गए हैं, तो चलो मैं हाथ मुँह धो के अमृत वेला कर लेती हूँ। संगत जी मैं अमृत वेला करने के लिए तैयारी करने लगी, बैठने ही लगी तो संगत जी वो फ़ोन लेके मेरे पास आ गई। मुझे बोलती है कि मम्मा देखो देखो फ़ोन देखो, फ़ोन में क्या मैसेज दिया है गुरुजी ने। और फिर रो रही थी संगत जी, इतने इमोशंस उसके, इतना प्यार गुरुजी से कि उसके आंसू आ रहे थे कि गुरुजी ने मुझे ये मैसेज भेजा। और संगत जी वो मैसेज था कि तू पेपर की टेंशन मत ले, पेपर बहुत अच्छा होगा और उसमें मार्क्स भी मैं ही दूंगा, ऐसे करके कुछ मैसेज है संगत जी। और इतनी खुश कि देखो गुरुजी ने भी बोल दिया। अब आए थे ना, गुरुजी आए थे ना, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। गुरुजी दर्शन देते हैं संगत जी। साक्षात एक दिन मैं अपने बेड पे सोई हुई थी और लेकिन सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मतलब मैं डर गई थी, उस ड्रीम में डरी थी, मुझे नहीं पता। साक्षात इतने लंबे से वाइट चोले में गुरुजी, बहुत लंबे से, मतलब मेरे को थोड़े से ही दिखे और मैं चिल्लाने लगी गुरुजी 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 3 बार। और मेरे हस्बैंड उठ के कि क्या हुआ क्या हुआ? तो मैंने बोला गुरुजी आए थे, गुरुजी आए थे। तो वो कहते आए थे तो तू डरी क्यों इतना? तो पता नहीं संगत जी इस ड्रीम का गुरुजी को पता होगा क्या, कोई ऐसी बलाएं हैं, साए हैं घर में जो गुरुजी कहते हैं कि कुछ एक्टिविटी है, तो मैं उनको काट रहा हूँ, उनको दूर कर रहा हूँ। फिर संगत जी गुरुजी ने एक और मैसेज दिया मेरे इंस्टा पे उसी टाइम रात को कि कोई तुम्हारे परिवार पे कोई बला आई थी जिसको मैंने काट दिया, उसका तुम्हारा जो संकट था वो अपने ऊपर लिया।
तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। पता नहीं सुबह शाम रात कितने संकट हमारे अपने ऊपर लेते हो गुरुजी। हम तो बस शुक्राना ही कर सकते हैं जो हमें इतने प्यारे से महाशिव, शिव पार्वती सब मेरे गुरुपा में है संगत जी, सब गुरुपा में है। माता रानी, नानक जी, हमारे हनुमान जी, सब कुछ, राम जी, राधा कृष्ण, सब मेरे गुरुपा में है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा अपने इस परिवार को इतना ब्लेस करने के लिए मेरे गुरुजी। और मैं अपने पूरे परिवार से आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे पति की तरफ से, शुक्राना मेरे बेटे की तरफ से, शुक्राना मेरी बेटी की तरफ से, शुक्राना मेरे गुरुपा मेरी तरफ से, मेरे ससुराल वालों की तरफ से, मेरे मायके वालों की तरफ से गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे हैं संगत जी। अभी गुरुजी ने, मैं थोड़े दिन से परेशान थी क्योंकि मैंने गुरुजी के बर्तन तो अलग से लगाए हुए थे, लेकिन संगत जी वो किसी ना किसी तरीके से किसी न किसी ने उसमें एक दो बार जैसे भोग लगाती हूँ ना गुरुजी को, उसी कटोरी में ही खा लिया, वो दूसरी कटोरी में डाल के देती हूँ, फिर मैं वो उसी कटोरी में खा लिया। ऐसे हो गया थोड़ा सा, वो चाय वाले गिलास भी थोड़े हो गए हैं जूठे। तो संगत जी फिर भी मैं उनको साफ़ सूफ करके मैं अलग से रख देती। अब मैं किसी को नहीं मैं खाने देती थी, लेकिन आज गुरुजी ने वो भी मेरे डाउट क्लियर करवाए। वो साक्षी आंटी ने इतना प्यारा सा सत्संग सुनाया कि हमें भोग कैसे लगाना चाहिए, गुरुजी के अलग से बर्तन रखने चाहिए। कई लोग तो उसी में लगाते हैं, वो अपने भाव हैं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जैसे जो करता है, बट मेरे हिसाब से तो गुरुजी के बर्तन आप स्टील की प्लेट में, स्टील का गिलास, कोली, चम्मच, सब उनका वैसे ही होना चाहिए। और गुरुजी को जो आप बनाते हो सबसे पहले गुरुजी को भोग लगाओ और 10 मिनट के लिए वहाँ बैठना भी है। तो संगत जी पता नहीं कितनी त्रुटियाँ कमियाँ होती हैं। गुरुजी की गद्दी लगी है, हम मैं सेवा कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन भाव से, प्यार से, दिल से मैं गुरुजी की सेवा करती हूँ। जो मेरे गुरुजी जैसे करवाते हैं मैं करती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। मैं अभी भी आपसे यही बोल रही थी ये सत्संग सुन के कि गुरुजी शायद से आपकी बेटी बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी कर देती होगी आपकी सेवा करने में, लेकिन आपकी बेटी दिल से सेवा करती है, क्योंकि मैंने अपने गुरुपा को अपना सब कुछ माना है। मैंने फुली सरेंडर गुरुजी को किया है। हम इंसान हैं संगत जी, फिर भी चिंता हमें हो जाती है छोटी छोटी बातों की, लेकिन मैंने गुरुजी के चरणों में सब कुछ रख दिया है कि गुरुजी आप हो इस घर के मालिक, आपने देखना है सब कुछ, अच्छा बुरा जो भी है, जो भी होता है। अब मुझे लगता है कि गुरुजी की रज़ा है और गुरुजी की रज़ा में राजी रहना है। जैसा गुरुजी करेंगे गुरुजी अच्छा ही करेंगे। और गुरुजी कहते भी हैं, इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं कि तू अपने बच्चों की चिंता मत कर, अपने परिवार की चिंता मत कर, अपना ध्यान दे, अपनी सेहत पे ध्यान दे। तू अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती है। गुरुजी मैं क्या अपना ध्यान रखूँगी जहाँ मेरे परम पिता इतने क्या बोले, मैं गुरुजी के लिए शब्द ही नहीं है। हाँ, साक्षात महाशिव हमारे पिता है, तो हमें अपनी चिंता करने की क्या ज़रूरत है, जिनका आशीर्वाद हमारे सिरों पे है, पूरी संगत पे आशीर्वाद है गुरुजी का। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आप ऐसे ही पूरी संगत को ब्लेस करना और हमारे प्राची आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस करना, और साक्षी आंटी को भी, गौरव अंकल को भी, और उनके पूरे परिवार को भी ऐसे ही ब्लेस करना जैसे कि अपनी इस बेटी को ब्लेस कर रहे हो मेरे दाता। और संगत जी शुक्राने तो बहुत है, लेकिन शुक्राना बड़ा हो जाता है फिर शेयर नहीं होता है। अभी मैं यहीं तक करूँगी। इसी के साथ अभी मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।